नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण चैनल और मैं हूं कुमार गजेल। दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी हाल ही में सलमान खान का जानी दुश्मन है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बेहद चर्चाओं में है, लेकिन ये चर्चा दरअसल दूसरे जो गैंग होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होती है। इसी कड़ी के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है बम्बीहा गैंग, अब दिल्ली में उसकी भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये गैंग और गैंगस्टर्स किस तरीके से चल रहे हैं। खबर यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई अब, जो हमारे सूत्र बताते हैं, रॉ के लिए भी काम कर रहा है। कई रॉ के टारगेट पर आए कई लोगों को, कई दुश्मनों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने निपटाया है। कनाडा का मामला आपको पता ही है कि कनाडा सरकार तक वहां पर हिली हुई है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी है, वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। इसके बाद ट्रूडो सरकार भी ये सारे मामले को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करती रहती है और विवादों में चल रही है। भारत से रिश्तों में खटास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस बार के इस हिंदू गैंगस्टर्स के 700 शूटरों ने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया है, तो ये सभी जो खुफिया एजेंसियां हैं और सभी बहुत सारी सरकारें उनके टारगेट पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भी, भारत के अंदर भी कुछ गैंग ऐसे हैं, कुछ गैंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके टारगेट पर अभी लॉरेंस बिश्नोई है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, पिछले दिनों दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बड़े बिजनेसमैन के घर के बाहर फायरिंग होती है। इस फायरिंग के अंदर करीब 7 से 8 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और एक पर्ची वहां से जो मिलती है, उस पर्ची पर लिखा था कौशल चौधरी और पावर शौकीन, दोनों लोगों के नाम लिखे थे। दो बड़े गैंगस्टर्स हैं। हम कौशल चौधरी के बारे में बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंगस्टर भी बड़ा दुश्मन है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, कई करोड़ की फिरौती इस बिजनेसमैन से मांगी गई है और बम्बीहा गैंग की एंट्री के बाद जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच, बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं और अपनी जांच में जुटे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर देविंदर सिंह बम्बीहा, जो कबड्डी का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, बहुत उम्दा खिलाड़ी माना जाता था एक समय पे, वो आखिर गैंगस्टर कैसे बना। दरअसल देविंदर सिंह बम्बीहा गांव का रहने वाला था। पंजाब के मोगा जिले के बम्बीहा गांव में इसका जन्म हुआ था और ये 2010 में ग्रेजुएशन करने के लिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचा। असली नाम इसका देविंदर सिंह सिद्धू है, लेकिन बम्बीहा गांव का रहने वाला है। ज्यादातर जो अपराध की दुनिया है उसमें लोग अपने गांव के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इसी तर्ज पर ये बम्बीहा, इसके नाम के साथ देविंदर सिंह बम्बीहा लगने लगा और इसने बम्बीहा गैंग के नाम से ये कुख्यात हो गया। गांव के एक छोटे मोटे झगड़े में जो हाथापाई मात्र हो रही थी, उसी में एक शख्स की हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद जो देविंदर सिंह बम्बीहा, जो छात्र हुआ करता था, वो अचानक जेल पहुंच जाता है और जेल में उसकी दुश्मनी, उसके दुश्मन और दोस्त दोनों तरीके की बातें होती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर्स का ये सफर। देविंदर सिंह बम्बीहा गैंग बना लिया गया और ये गैंग तरह तरह की वारदातों को अंजाम देने लगा और जो कबड्डी का खिलाड़ी था वो एक कुख्यात गैंगस्टर में तब्दील हो गया, उसकी पूरी लाइफ। ये स्टोरी हम युगचरण चैनल पर आपको बता रहे हैं, ये खबर पूरी, और आप देखते रहिए इसी तरीके से युगचरण चैनल। देविंदर सिंह बम्बीहा पर करीब 15 मामले दर्ज थे, जिनमें से आप उसके कुख्यात होने की हिस्ट्री यहीं से जान लीजिए, जिनमें से करीब 6 मामले हत्याओं के थे।
और इस गैंग का सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में ये गैंग आया वो राजस्थान के नागौर कोर्ट के बाहर इस गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद संदीप बिश्नोई और सेठी गैंग के संदीप बिश्नोई को मौत के घाट उतार दिया था गोलियों से भूनकर। ये सबसे बड़ा चर्चाओं में, यहीं से पुलिस के टारगेट पर दविंदर सिंह बम्बिहा गैंग आ गया और 9 सितंबर 2016 को भटिंडा जिले में 26 वर्षीय दविंदर सिंह बम्बिहा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसी तरह बम्बिया गैंग ने एक राजन जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था उसकी भी हत्या कर दी थी। और कुख्यात देखिए, इनकी दरिंदगी देखिए कि इस गैंग ने हत्या करने के बाद, गोली मारने के बाद राजन को जिंदा जला दिया था। यानी कि कुछ सांसें तब तक बची हुई थी, बाद में उस पर तेल डालकर इन्होंने उसे जिंदा जला दिया। और ये जो वारदात कराई गई थी, विदेशों में बैठे अर्श डल्ला जो एक और गैंगस्टर है, उसके इशारे पर यह सारा काम हुआ था। दविंदर के एनकाउंटर के बाद गैंग की कमान पटियाल उर्फ लक्की और सुखजीत सिंह बुड्ढा के हाथ में आ गई। पटियाल सुखजीत सिंह बुड्ढा फिलहाल संगरूर जेल के अंदर बंद है और पटियाल फिलहाल अल्मेनिया में बैठकर इस गैंग को चला रहा है। अब यहां से शुरू होता है बम्बिया गैंग और इनकी दुश्मनी का जो सिलसिला है वो आखिर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि दोनों ही गैंग, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया, दविंदर सिंह बम्बिया का गैंग, दोनों पंजाब से ताल्लुक रखते थे। और पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा, मुंबई की तर्ज पर पंजाब के अंदर भी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है। और इस म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जे को लेकर गैंगस्टर्स की लंबे समय से यहां पर बड़ी लड़ाई है। और इस अदावत में बहुत सारे गैंगस्टर्स अब तक मारे जा चुके हैं। और इनमें एक सबसे बड़ा जो मामला हुआ, दरअसल इस इंडस्ट्री के अंदर कब्जे को लेकर लड़ाई है गैंगस्टर्स के अंदर, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई कि बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई, देखिए लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा, देविंदर सिंह बम्बिहा का एक जैसा इतिहास है दोनों का, दोनों लगभग बराबर ही उम्र एज ग्रुप के हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पर पढ़ते हुए उसकी दुश्मनी हुई। उसने अपने एक दोस्त की जो छात्र संगठन के चुनाव थे वहां से गोलीबारी हुई, गोलीबारी के अंदर जो फायरिंग हुई, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग गया, जेल में गया और जेल जाने के बाद उसका गैंग भी यहां से चलना शुरू हो गया। बम्बिया और लॉरेंस की बिश्नोई दरअसल 2020 में चंडीगढ़ के अंदर हुए गुरलाल सिंह बराड़ की हत्या के बाद परवान चढ़ गए। यहां से दोनों जो गैंग हैं, बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, दोनों एक साथ आमने सामने आ गए। दरअसल गुरलाल सिंह बराड़ जो गोल्डी बराड़ का छोटा भाई था, ये इसकी हत्या हो जाती है और गोल्डी बराड़ ही वह शख्स था जो कनाडा में बैठकर लॉरेंस सिंडिकेट को वहां से ऑपरेट कर रहा है। और अगर उसकी हत्या हो जाती है तो नेचुरल सी बात है कि गोल्डी जो लॉरेंस गैंग था उसके निशाने पर बम्बिहा गैंग आ गया और पूरी दुनिया में बैठे बैठे लॉरेंस गैंग के 700 शूटरों को ऑपरेट करने वाला जो गोल्डी बराड़ है, अगर उसके भाई की हत्या, तो आप समझिए किस तरीके से ये जो दुश्मनी थी, इसने, इस हत्या ने उसमें आग में घी का काम किया। इसके बाद हत्याओं का यह सिलसिला आगे बढ़ा और अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की सिद्धू खेड़ा की हत्या बम्बिहा गैंग ने कर दी। अब ये विक्की सिद्धू खेड़ा जो था, यही वो शख्स था जिसका पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री पर सिक्का चलता था और इसके एक फोन कॉल पर बड़े बड़े जो सिंगर थे वो जितना पैसा कहें, जितनी डिमांड करें उतना पैसा, और जहां कहें वहां पर अवेलेबल हो जाते थे। यानी कि जो विक्की सिद्धू खेड़ा था, ये एक बड़ा नाम था पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। सिद्धू खेड़ा दरअसल युवा अकाली दल का नेता था और 2009 में सिद्धू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के संगठन
स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी बना था। विक्की सिद्धू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास आदमी था और विक्की सिद्धू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला का हाथ आया था। दरअसल विक्की सिद्धू खेड़ा जो था उसमें सबसे बड़ा जो नाम उसके मर्डर में जो उभर के आया था ये था सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगुनप्रीत सिंह का नाम। ये जो सगुनप्रीत सिंह जो था ये इसने जो विक्की सिद्धू खेड़ा को मारने के लिए आए जो शूटर थे उनका सहयोग किया था और उसमें इसका बड़ा नाम था। पैसे से भी और उनको ठहराने में सारी चीजें सुविधा जो उपलब्ध कराई गई थी वो सगुनप्रीत ने उपलब्ध कराई थी। बाद में वे ऑस्ट्रेलिया भाग गया, डर गया वो, और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। उसको हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया और जो सगुनप्रीत सिंह था उसको पता था कि अब वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर टारगेट पर आ गया है और वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, वहां जाकर छिप गया। आप देख रहे हैं हमारा युगचरण चैनल और ये पूरी कहानी युगचरण चैनल पर ही आप देख रहे हैं। आपने यहां तक सुना होगा, देखा होगा कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई के पास कई तरीके की खबर थी और जब लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानकारियां निकाली तो लॉरेंस बिश्नोई को पता चला कि लॉरेंस वर्चस्व खत्म करने के लिए सिद्धू मूसेवाला लगातार ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए सुविधाएं, जो हमारे सूत्र बताए, सुविधाएं मुहैया करा रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई को यहां से खत्म कर, और इसी कड़ी में वो काफी पैसा भी खर्च कर रहा है। इसके अलावा वो खालिस्तानियों को भी फंड मुहैया कराता है, ऐसी सूचनाएं लॉरेंस बिश्नोई के पास। इसी तर्ज में उसे कांग्रेस का टिकट भी मिला और इन लोगों को, इस गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह बात पता थी कि अगर सिद्धू मूसेवाला किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर विधानसभा तक पहुंच जाता है तो उसे टारगेट करना काफी कठिन होगा, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी उसको टारगेट करना पड़ेगा। इसी कड़ी में सिद्धू मूसेवाला के लिए इंतजाम किया गया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने, और क्योंकि सगुनप्रीत का सीधे सीधे नाम आ गया था सिद्धू मूसेवाला के जो विक्की सिद्धू खेड़ा के मर्डर में, तो यहां से सिद्धू मूसेवाला सीधा टारगेट हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सारे इंतजाम करने के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया और इसके लिए पूरी साजिश रची गई। और इस साजिश के अंदर लॉरेंस गैंग ने जब सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानकारियां जुटाई तो उन्हें पता लगा कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो ज्यादातर बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता है, निकलता है। इसके बाद कई लोगों को उसके पीछे लगाया गया, रेकी कराई गई। आखिर 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में हमने आपको बताया था पहले भी कि जो इसमें दो जो शूटर थे वो रसिया से मंगाए गए थे और वो रसिया से आए हुए शूटर जो रसिया की आर्मी की सबसे बड़ी जो राइफल है, उस राइफल को पहले इंडिया भेजा गया, सिद्धू मूसेवाला के इलाके में उसको लाया गया। वहां पर उन रसियन, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला चलते थे, तो रसियन इन गैंगस्टर्स ने उस रशियन आर्मी की राइफल से पहली बार ये ऐसा मामला था। वहां पर बहुत सारे, अब हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में इसको लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र तभी से इस बात को बता रहे थे कि वो रशियन शूटर्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को मौत के घाट उतार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रशियन शूटर और उनकी वो रशियन आर्मी की राइफल, जिसको बहुत कम, ये पहली बार था, पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें इस तरीके की राइफल का इस्तेमाल हुआ था और विदेशी शूटरों का इस्तेमाल हुआ था। मारने के बाद वो सीधे निकल गए यहां से, लेकिन ये जो सारी चीजें थी ये
चलती रही और इसी दौरान गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली, इस पूरे हत्याकांड की ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली और उन्होंने बताया कि ये जो हत्याकांड है ये विक्की सिद्धू खेड़ा की हत्या का बदला है। इसके बाद अब इस सारे इतने बड़े हत्याकांड, इतने बड़े गैंगवार के बाद आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है इसके आखिर दुश्मन कौन कौन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जिस तरीके की चीजें बताई जाती हैं, 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने बहुत तेजी से हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड पर तेजी से अपना वर्चस्व कायम किया और चारों तरफ आईएसआई के समर्थन से अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बन बैठा। दाऊद इब्राहिम ने बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया, फिल्म के हीरोइनों को टारगेट किया, यहां से मोटा पैसा कमाया, पूरी डी कंपनी बनाई और इस डी कंपनी को चलाता रहा। बड़ी बड़ी फिरौतियां मांगी गई, बड़े कांड हुए और अंडरवर्ल्ड पे दाऊद इब्राहिम का कई दशक तक राज रहा। लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर उसकी मौत हो चुकी है, सुपुर्दे खाक हो चुका है। दाऊद इब्राहिम को बहुत कम लोग शायद जानते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं दाऊद इब्राहिम को उसी के रसोइये ने उसी के जहां पर पाकिस्तान में वो रहता था वहीं पर उसको जहर दे दिया था। दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, सुपुर्दे खाक हो चुका है दाऊद इब्राहिम और अब अंडरवर्ल्ड के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का राज है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर बंद है, वहां वो बेहद सुरक्षित तरीके से रहता है और वहीं से वो अपने पूरे गैंग को तो गोल्डी बराड़ ऑपरेट करता है, लेकिन गोल्डी बराड़ और दूसरे लोगों से वहीं से वो अपने संपर्क में रहता है। ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता देते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के आखिर दुश्मन कौन है? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद इब्राहिम गैंग है, क्योंकि उस गैंग का सफाया कर दिया गया है और सफाई के बाद जो बचे कुचे दाऊद इब्राहिम के जो विश्वास पात्र जो गैंगस्टर्स हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी वक्त टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी यही एक वजह बताई जा रही है, जो सबसे बड़ी वजह है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दरअसल सबसे बड़ी वजह यही है कि बाबा सिद्दीकी का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ता था और सलमान खान बिश्नोई के जो टारगेट पर है वो काले हिरण वाले चक्कर में, पैसे का कोई मामला नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कौन दुश्मन है? दरअसल दाऊद इब्राहिम के अलावा 4 बड़े गैंग और गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं और ये लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इनमें कौन है? इनमें एक सबसे बड़ा दुश्मन है, अभी हाल ही में आपने एक सुनी होगी कि जो लॉरेंस बिश्नोई के सर पर इनाम रखा गया था 1,11,11,111 रुपए का। ये जो इनाम था ये रखा करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत। तो करणी सेना सबसे बड़ी दुश्मन है अभी, क्योंकि अब ये दुश्मन क्यों है? दरअसल दिसंबर 2023 में करणी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा की उन्हीं के घर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। करीब 17 से 18 गोलियां गोगी मेड़ा को लगी थी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। तो ये अब जो अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने इन पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम रखा है लॉरेंस बिश्नोई के सर पे। दूसरा सबसे बड़ा जो दुश्मन है खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस का सर्वे शर्मा कनाडा में बैठा हुआ आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का कट्टर दुश्मन है और इस कट्टर दुश्मनी के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने ही
कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके अलावा आतंकी सुक्खा पर भी एक बड़ा हमला हुआ था कनाडा के अंदर, इसमें भी गोल्डी बराड ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और आप समझिए कनाडा और भारत के संबंध तक डगमगा गए हैं। लगातार जस्टिन ट्रूडो इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले रहे हैं और संबंध, राजनयिक संबंध तक खराब होते नजर आ रहे हैं। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो बार बार आपने देखा होगा बकर बकर बोलता रहता है, कभी भी वीडियो बना के डाल देता है, वो भी इसका पक्का दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई का। नीरज बवानिया गैंग दरअसल जो दविंदर सिंह बम्बीहा था, बम्बीहा गैंग उसको सपोर्ट करता था, उसके साथ लगातार कई वारदातों को अंजाम दिया। और अब नीरज बवानिया तिहाड़ जेल के अंदर लंबे समय से बंद है, लेकिन इस गैंग के टारगेट पर भी लॉरेंस बिश्नोई है लगातार। गैंगस्टर कौशल चौधरी ये पांचवा दुश्मन है। गुरुग्राम जेल के अंदर बंद है कौशल चौधरी और बम्बिया गैंग ने कुछ साल पहले कौशल चौधरी से लॉरेंस गैंग के एक साथी की हत्या करवाई थी, बड़ी निर्मम हत्या थी। और यहीं से कौशल चौधरी की दुश्मनी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर कौशल चौधरी भी और कौशल चौधरी के टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई। तो ये जो दुश्मन है, ये दुश्मन लगातार एक दूसरे को निपटाने के लिए चालें चलते रहते हैं। लेकिन अभी देश के अंदर जो अंडरवर्ल्ड जो चलता है उस पर लॉरेंस बिश्नोई की ताजपोशी हो चुकी है। बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई का जो 36 का आंकड़ा है, आने वाले समय में ये क्या नया गुल खिलाएगा, इस दुश्मनी का क्या अंजाम होगा, ये तो बाद में चलेगा। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अगर वो चलता है तो उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी गारद चलती है, इतने बड़े शूटर्स चलते हैं पुलिस के, कि शायद किसी गैंग को उसको ऐसे में टारगेट करना तो बेहद मुश्किल है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते, पिछले दिनों एक हत्याकांड के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया गया था और दिल्ली के अंदर लाने पर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में पूरा स्पेशल सेल के स्वैट कमांडोज को तैनात किया गया था। और लॉरेंस को लाने के लिए जो बख्तरबंद गाड़ियां थी स्पेशल सेल के पास, इनका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि कोर्ट तक का पूरा रास्ता और पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर इसकी पेशी हुई थी। यहां पर इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये लॉरेंस बिश्नोई का जलवा है। और आप यहां पर ये देखिए कि उसको टारगेट करने के लिए तैयार है 4 और बड़े गैंग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लॉरेंस बिश्नोई की ताजपोशी अंडरवर्ल्ड के अंदर दाऊद इब्राहिम की जगह हो चुकी है। आप देख रहे हैं युग चरण चैनल और ऐसी खबरों के लिए लगातार आप इस चैनल को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।